जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होगे, हम अध्याय 8 ठीक है अंकित प्रश्न कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हो, मैं पहला पार्ट कर चुका था। अगर आपने ना देखा हो देख लीजिए जाके। बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने बहुत ही और अच्छे से आपको समझाया। ठीक, आज हम सवाल करेंगे 5वां। बोला गया है कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 4 सेकंड तक एक समबल एफ लगाया जाता है और इससे पिंड में 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल उत्पन्न होती है। परिकलन कीजिए एफ का परिमाण इसी बल द्वारा 3 केजी द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण। ठीक है, अच्छे से समझाएंगे बढ़िया करके। ठीक है, चलिए। तो बोला गया है कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड, यानी कि क्या है, यहाँ पे देखोगे एक पिंड है, कितने का है, यम बराबर 6 केजी का है। ठीक है, इस पर क्या लगाया आपने, बल एफ लगाया, यानी समान बल एफ लगाया। ठीक है, और जो इस पर जो समय लगा है, ठीक है, समय क्या है, जो टी है वो कितने सेकंड के लिए लगाया आपका, 4 सेकंड। ठीक है, और जो चाल हो जाती है वो कितनी हो जाती है, वो चाल हो जाती है आपकी बी। चाल बी कितनी हो जाती है आपकी, 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपको चीज़ें दे रखी हैं, या यहाँ पर भी आप लिख लीजिए क्या दिया है। क्या दे रखा है आपको, द्रव्यमान। द्रव्यमान यम कितना दे रखा है, 6 केजी। और क्या दे रखा है आपको, समय। समय टी दे रखा है आपको 4 सेकंड। और क्या दे रखा है आपको, चाल बी कितनी दे रखी है आपको, 12 मीटर प्रति सेकंड। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वेग या बोल दो या चाल बोल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। और बल, बल क्या होता है एफ, यही हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में यही हमें क्या करना है। ठीक है, ये बोला गया है कि ये एफ का परिमाण, ठीक है, एफ का परिमाण कैसे निकालोगे। ठीक है, परिमाण आप कैसे निकालोगे, तो आप परिमाण कैसे निकालोगे, तो हमने एक आपको फार्मूला बताया था। क्या सर बताया था बल एफ तथा, और क्या बताया था, संवेग। संवेग क्या, पी में संबंध। सर ये क्या बताया था, ये बताया था हमने आपको डेल एफ बराबर डेल पी बटे डेल टी, ये हमने बताया था। ठीक है सर, इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए संवेग क्या होता है, पी बराबर क्या होता है आपका एम बी, और बटे क्या हो जाएगा, डेल टी। तो सारे मान रख दीजिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, डेल लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यम कितना है आपका 6, बी कितना है आपका 12, समय कितना है आपका 4। ठीक है, आप काट दीजिए, 4 तियाँ 12, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 6 तियाँ 18 न्यूटन। ठीक है, ये तो आ गया बल एफ का परिमाण, कितना आ गया आपका 18 न्यूटन। ये आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दूसरे में आपसे क्या पूछा है, बोला गया इसी बल द्वारा 3 केजी द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण। ठीक है, तो बी वाला देख लीजिए पोर्शन, क्या बी वाला पोर्शन क्या है, 3 केजी द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण। ये क्या हो जाएगा, वो आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, सर इसका एक ही फार्मूला बताया था। ठीक है, क्या क्या बताया था हमने आपको, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, क्या था आपका, ये आपको बराबर यम ये। ठीक है, बार बार हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, त्वरण। जब क्या पूछा है, त्वरण, तुमने पूछा द्रव्यमान के साथ त्वरण क्या है, गुणा में, तो ये आपको बटे क्या हो जाएगा, यम बराबर ए। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे ए का मान, तो ये बराबर क्या हो सकता है आपका, एफ बटे यम। एफ का मान कितना है आपका, एफ का मान है 18, और यम कितना है आपका 3, यम कितना है आपका 3, 3 छक 18, तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका
राइट आंसर हो गया। ठीक है, दोनों पोर्शन जो है हमने आसानी से कर लिए हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर हम छठा देखने वाले हैं। छठा क्या बोला गया है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 12 मीटर पर सेकंड के वेग से आकर किसी दीवार में लंबवत टकराती है और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से लौट आती है। गेंद का संवेग में परिवर्तन। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, सवाल बढ़िया है और अच्छा भी है। ठीक है, हम आपको करके बताते हैं। छठा सवाल है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई आपकी क्या है, दीवार है। ये मान लीजिए आपकी क्या है, दीवार। बहुत अच्छे से समझाएंगे हम। ठीक है, देर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है आपकी दीवार। ठीक है, यहाँ पे मान लो क्या है, दीवार है, एक गेंद है, ये वाली गेंद। ठीक है, ये गेंद क्या करती है, इससे टकराती है। तो यहाँ पे वेग क्या होगा आपका u। ठीक है, और टकराने के बाद क्या होती है, लंबा टकराव 10 मीटर के वेग से लौट आती है। ऐसे करके टकराती है। ठीक है, जब जाती है और वापस फिर क्या होती है, ये ऐसे करके टकरा के लौट आती है। ठीक है, लौट आती है, टकराती है किससे है, टकराती है u बराबर 12 मीटर पर सेकेंड और वापस किससे आती है, ये 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक को प्लस लोगे क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं, और एक को क्या लोगे, माइनस। तो इसको ले लो प्लस और इसको ले लो माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया ना, कैसे हमने साइन करना बचे कि एक को आपने प्लस लिया, यानी टकराने वाली को प्लस, टकराने के बाद लौटने वाले को हमने लिया क्या, माइनस। चलिए क्या हो गया इसके बाद, गेंद के संवेग में परिवर्तन। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, निकालेंगे तो हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, दिया है भी लिख लीजिए, इससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, गेंद का प्रारंभिक वेग u दे रखा है, वो कितना है आपका 12 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग b कितना दे रखा है, माइनस के 10 मीटर प्रति सेकेंड। और क्या दे रखा है आपको, और दे रखा है आपको 2 kg द्रव्यमान की गेंद का जो कितना है 2 kg। ठीक है, यहाँ पे और लिख लीजिए, गेंद का द्रव्यमान बराबर 2 kg। इतनी चीज़ें आपने लिख ली। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दीवार पर टकराने पर संवेग। क्या लिखोगे, दीवार पर टकराने, ऐसे लिख लो, दीवार से टकराने पर संवेग क्या होगा आपका P1, क्या होगा mu। ठीक है, ये प्रारंभ में। ठीक है, तो P1 m कितना है 2, u कितना है आपका 12, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। क्या होता है संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद दूसरी शर्त, ठीक है यहाँ लिख सकते हो आप लोग, वो प्रथम शर्त, ये है आपकी दूसरी शर्त, यहाँ पे लिख लो प्रथम शर्त। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है दीवार से टकराने के बाद संवेग, ऐसे लिख लो, दीवार से टकराने के बाद संवेग क्या हो जाएगा आपका P2, क्या हो जाएगा mp। तो यहाँ से P2 हो जाएगा, m तो है ही आपका 2 और b कितना है माइनस के 10, कितना हो जाएगा -20 kg मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, संवेग में आपसे परिवर्तन पूछिए, तो यहाँ से लिखोगे संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल P बराबर P1 माइनस P2। तो डेल P1 का मान कितना है आपका 24 और P2 का कितना है, P2 का है -20। तो डेल P बराबर हो जाएगा 24 माइनस प्लस 20, कितना हो जाएगा आपका 20 और 24 44 kg मीटर प्रति
सेकेंड। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया आपका 44 kg मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। सवाल आपका अच्छा था और बढ़िया था। ठीक है, आपको सवाल आना चाहिए था। ठीक है, नहीं आया है तो आप लोग बार बार इसको वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो डिलीट नहीं होती है। ठीक है, चलिए 7वां बोला गया 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 100 न्यूटन का बल कितने समय के लिए आरोपित किया जाए ताकि ये 100 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करे। ठीक है, 7वां सवाल क्या बोला गया द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है, द्रव्यमान यम दे रखा है आपको 20 kg, ऐसे लिख लीजिए, जो चीज़ है वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, ठीक है। अब वस्तु पर कितना बल, तो वस्तु पर बल, बल क्या होता है आपका यह कितना है आपका 100 न्यूटन। कितने समय के लिए, यानी कि कितने समय, समय का मतलब क्या है, समय आपको निकालना है। और आरोपित ताकि ये वेग प्राप्त कर ले, कितना वेग, वस्तु का वेग बी कितना है 100 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको दे रखी, एम एफ टी भी ये दे रखा है, आपको टी निकालना है। ठीक है, कैसे टी निकालोगे, तो ध्यान दीजिए, हमने आपको एक फार्मूला बताया था। अगर आपको चित्र बनाना चाहो तो इस तरह से आप चित्र बना सकते हो। ठीक है, ये है आपकी कोई वस्तु, कितने किलोग्राम की वस्तु है, 20 kg की वस्तु है। इस पर क्या लगाया आपने, बल लगाया 100 न्यूटन का। ठीक है, और जो टी दे रखा है वो आपको क्वेश्चन मार्क है, और जो यहाँ पे जो बी दे रखा है वो दे रखा है आपका 100 मीटर प्रति सेकेंड। ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। ठीक है, इस तरह से हमने आपको चित्र द्वारा भी समझा दिया। ठीक है, चलिए क्या है, आप लगाओगे न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है, द्वितीय नियम एफ बराबर एम ए। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा एम ए, तुरंत क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय, तो क्या हो जाएगा वेग बी और बटे समय टी। यही तो होता है ए बराबर बी बटे टी। ठीक है, यही तो होता है आपका। चलिए एफ कितना दे रखा है, एफ दे रखा है आपको 100, एम दे रखा है आपको 20, और बी दे रखा है आपको 100, और समय टी हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, ठीक है, तिरछी गुणा कर लो, एक नीचे लिखो, तिरछी गुणा करो, क्या हो जाएगा आपका 100 टी बराबर 20 गुणा 100। टी के साथ 100 का में गुणा, इधर किसके हो जाएंगे भाग के, तो टी बराबर 20 गुणा 100 बटे 100, 100 से 100 कट जाएंगे, टी बराबर आ जाएगा आपका 20 सेकेंड। ठीक है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा आपका 20 सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।